मैं डिफरेंट नेशनलिटी से आके मिलता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा, पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह आप तो से। कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। क्या हो क्या गया यार हमें? मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी। इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से ही आए हुए हैं। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, दो नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। दोस्तों, जिस मुल्क में वजीर प्राइम मिनिस्टर भीख मांग के अपना घर भर ले, मांगे देश के नाम से अपना घर भरे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हेड है उनकी चीफ आर्मी का, वो भारत से डर दिखा दिखा के लूट लूट के अपनी आवाम को भूखा मारे, मस्जिदों में सिर्फ नफरत सिखाई जाए, सिर्फ ये सिखाया जाए कि तुम्हारा धर्म सबसे अच्छा है, बाकी जितने धर्म के लोग हैं वो सब बेकार हैं, उनको मार दो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो उस मुल्क का दोस्तों सत्यानाश तो होना ही था, और वो होना शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया से अब इनको निकाला जा रहा है, इनको कोई बुलाना नहीं चाहता अपने देश में। और ये हाल हो चुका है कि इतनी बदनामी हो चुकी है दोस्तों कि इसको बदनामी को इनको मिटाने के अंदर ना बरसों बरस लग जाएंगे, तब तक ये खत्म हो चुका होगा मुल्क। और दूसरी तरफ इंडिया है दोस्तों, कहना ही क्या। प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भाई दुबई से आए हैं तो भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं। वहाँ पर आपने इंडस्ट्रीज भी देखी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी देखी होगी। वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों की ज़्यादा है, पाकिस्तान की नेशन की ज़्यादा या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊँ तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी वजह अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी वीज़ा लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, जितने ग्रेजुएटेड लोग नहीं हैं, मतलब लेबर कोटा अपना बंद। अच्छा। सो उसकी वजह क्या है? मैं सेल्स में भी हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट नेशनलिटी से आके मिलता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा, पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह आप तो से। कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। क्या हो क्या गया यार हमें? हम तो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम तो नबी के मानने में। क्या हो क्या कि हम अपने तालिमा छोड़ बैठे? मैं आपको एक और बात, मेरी जो कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ ना, वो है इंडियन की, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? अल ताहिर केमिकल्स, लेकिन है मुस्लिम, इसलिए अल ताहिर का नाम है। वो मुस्लिम आदमी है बट इंडियन है। सो वो मुझे क्या बोलता होता है कि मजाक में है तो सच है, लेकिन वो मजाक में मेरे बॉस मुझे बोलते हैं कि आपका जो नवाज शरीफ या हमारा जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जाता है सऊदीया जाता है या यूएई में जाता है, वो कहता है यार आपको पता है, मैं कभी ऑफिस में सर से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको मालूम है आपका पीएम साहब आए हुए हैं यहाँ पे। मैं कहा जी सर, आए हैं, $2 अरब लेके जाएंगे, ठीक है, वो जो जाके लेके जाएंगे, खा जाएंगे, फिर 2 साल बाद आएंगे। कहता मेरे ऑफिस में भी कोई आदमी आता है ना भीख मांगने के लिए, तो मैं उसको दे देता हूँ। अगर वो 2 साल बाद आएगा तो मैं क्या करूँगा कि यार 2 साल बाद आया, इसको दे ही दो यार। तो ये है पाकिस्तानियों का हाल वहाँ पे, और ये अपनी गवर्नमेंट का भी। कि जब आप वापस आए हैं
तो वहाँ पर जब आप देखते हैं कि एज अ पाकिस्तानी नेशन की कोई वैल्यू नहीं रही हमारी, तो क्या फील होता है पाकिस्तानी दिल में? अगर दूसरी तरफ इंडियंस की रिस्पेक्ट देखते हो तो क्या महसूस करते हो कि भाई एक ही वक्त में सफ़र शुरू किया, आज उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट और हमारी रिस्पेक्ट नहीं, क्या फील होता है? यार बहुत बुरा फील होता है और अफसोस होता है। शिकारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे। जी, जब वो पकड़ते हैं उनको, तो फिर जब वो डाटा निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होती है। थोड़ा थोड़ा करके हर प्रोविंस के ऊपर पाबंदी लग रही है, हर सिटी के ऊपर, मालूम है आपको? इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज़ में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? जो होती है ना कि मतलब एक मुल्क ने चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी तरक्की होती है, ये जो है ना पूरी कम्युनिटी की होती है, ठीक है। इसमें अवाम का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का होता है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। आपने साइंस की बात की है, कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर अब्दुल सलाम का नाम है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम का, वहाँ APJ अब्दुल कलाम का नाम है। तो आप क्या देखते हैं कि आज भी APJ अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी बिल्कुल। आप देखें वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स है ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम दिए जाते हैं। तो इस सोसाइटी में किसी का दिमाग तो नहीं ना ख़राब, किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो फिर लॉजिक की बात करे। हमने यहाँ सर्वाइव भी करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आप देखें इस मुल्क में लोग आने से डरते हैं। ये क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं। ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्राटर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये हैं कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है ये तो सरे फरिस्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो हैं वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। देखें ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर ये बढ़ता गया तो मुसलमानों पे अब हमले भी शुरू हो जाएंगे। मैंने कभी किसी हिंदू को सोसाइटी के अंदर एक इशू के हवाले से मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन एवरी डे यू विल फाइंड मुस्लिम्स इन सम वे गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और फिर जो आजकल क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, वो मिडल ईस्टर्न बेस है उनकी।
इत्तेफाक से वो भी हमारे जैसे कल्चर से ही आए हुए हैं। और दोस्तों इनका कल्चर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने मुंह से ही बता चुके हैं कि हमारा कल्चर क्या है। बचा खुचा आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मस्जिदों में मदरसों में क्या सिखाया जाता है। ये है इनका कल्चर, और यही कल्चर लेके ये पूरी दुनिया में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जहाँ पे पहले इनको मुसीबत ज़्यादा समझ के गले लगाया जाता है, वो बाद में ये पीठ में छुरा घोंप देते हैं। दोस्तों ये है फितरत इनकी, ये खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि आज की डेट में इनको किसी भी देश में बुलाया नहीं जाता, बल्कि धक्के मार मार के निकाला जा रहा है। सिर्फ इंडियंस को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं दोस्तों, हमारे संस्कार सिखाते हैं कि जो गले मिले उसको गले लगाना चाहिए, उसकी पीठ पे हाथ फेरना चाहिए, जादू की झप्पी देनी चाहिए, गलत काम कभी मत करो। ये हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, इनको ऐसे संस्कार नहीं मिले दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।